गुड मॉर्निंग। HICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम सी सेट की क्लास के अंतर्गत मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने एवरेज के चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है एज, यानी कि आयु। तो इसके क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चंस आने की 100% संभावना होती है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। वही प्रोसेस है कि आपको अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मतलब क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आपका न तो सवाल गलत हो, एक्यूरेसी पूरी रहे और जल्दी से आप क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है ना। तो आज के इस चैप्टर में हम आयु या एज के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हर टाइप को क्वेश्चन से ही समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है ए व बी की आयु का अनुपात या रेशियो 5:4 है, ठीक है। इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, तो बी की आयु यानी बी की एज वो पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में 2-3 चीजें हैं, 2-3 उनको आपको याद रखना है। क्या रखना है कि एक तो जो अनुपात का जो डिफरेंस है या अनुपात का जो योग है या अनुपातों का या रेशियो का जो योग है, वही उसके जो एज है टोटल उनका योग है, तो वो अनुपात के योग की वैल्यू होगी या अंतर की वैल्यू होगी। ये इन चीज़ों को देखते हैं अभी क्वेश्चन में, उससे क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे उसका ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये रखनी है कि अगर मान लीजिए दो व्यक्तियों की एज में डिफरेंस कितना है, तो वर्तमान में डिफरेंस मान लीजिए उनका 5 वर्ष का है, तो अब अगले 5 वर्ष बाद भी वो डिफरेंस उतना ही रहेगा, चाहे 5 वर्ष पहले चले जाओ उसमें भी डिफरेंस उतना ही रहेगा। क्योंकि मैं अगर आज आपसे 5 वर्ष बड़ा हूं, तो आप चाहे कितने भी साल बाद काउंट कीजिए, 5 वर्ष बड़ा ही रहूंगा ना। तो ये 2-3 चीजें हैं, उनको ध्यान रखना है, वो सवाल में हमारे काम आने वाली हैं। दूसरी बात कि जो वैल्यू सिस्टम जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था परसेंटेज के चैप्टर के समय, वो है उस वैल्यू सिस्टम का यहाँ भी उपयोग करना है। मैंने आपको हर बार बताया कि जितने चैप्टर हैं उन सब में उस वैल्यू सिस्टम का उपयोग करना ही करना है, कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो किसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू को ऊपर रखते हैं, और किसकी वैल्यू है वो किसका मान है, चाहे वो प्रतिशत में हो या अनुपात में हो या डिग्री में हो, किसी में, तो उसको नीचे रखते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान वैल्यू सिस्टम का रखना है। अब देखिए, ए व बी की जो एज है उसका रेशियो है, उसकी एज का रेशियो 5:4 है। क्या है? 5:4। इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, तो बी की आयु क्या होगी? वैल्यू सिस्टम बिल्कुल वैल्यू। अगर इनकी जो एज का टोटल योग है 45 वर्ष, तो मैं अनुपातों का योग कर दूं तो ये 9 हो जाएगा। यानी कि मुझे पता चल गया कि जो 45 है वो 9 की वैल्यू है। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल वैल्यू है जो उसको हम ऊपर रखते हैं, और किसकी वैल्यू है उसको हम नीचे रखते हैं, और जो निकालना होता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी की आयु ज्ञात, तो बी का जो अनुपात है या जो रेशियो में मान है वो है 4, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा आपका 20 ईयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताइए, मैंने आपको वैल्यू सिस्टम बताया, उस वैल्यू सिस्टम के अंदर ही इसका मैंने मान पुट कर दिया है। अगर मैं इसके रेशियो का योग करूं तो वो 9 होगा, और उनकी आयु का योग मुझे 45 ईयर्स दे रखा है, तो यानी कि 9 की जो वैल्यू है वो 45 है, और बी की आयु यानी बी की एज मुझे ज्ञात करनी है, तो बी का जो रेशियो है वो 4 है। 4 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आप इसको कोशिश करो, मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का। अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप अपना आंसर मिलाना है आपको, और जिनको नहीं आता है वो वेट करें। और अगर कुछ नया लगता है आपको, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो फिर वो जो अच्छा लगे उसको आप, मेरा अगर अच्छा आपको ट्रिक लगती है तो आप इसको इस प्रकार से करना स्टार्ट करें। देखिए, पिता, माता व उनके पुत्र की जो एज है उसका जो रेशियो है, अनुपात है 6:5:1 है। क्या है? 6:5:1, ठीक है ना। यदि माता की आयु पुत्र की आयु से 24 ईयर्स अधिक है, तो पिता व पुत्र की आयु का योग या जोड़ क्या होगा, है ना। तो देखिए, पिता
ये तो हमें पता है, ये पिता है, ध्यान रखना, ये माता है और ये पुत्र है। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को समझिए। जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी को आपको बस हर लाइन को सॉल्व करते जाना है। यदि माता की आयु पुत्र की आयु से 24 वर्ष यानी 24 ईयर्स अधिक है, तो माता की आयु और पुत्र की आयु, इन दोनों के रेशियो में अंतर कितना है? 4। तो अब मुझे ये पता चल गया कि जो आयु में अंतर है माता की में और पुत्र की में, वो 24 है ईयर्स है। क्योंकि अंतर का मतलब, अधिक होने का मतलब है कि अंतर, यानी कि जो माता है वो पुत्र से 24 ईयर्स बड़ी है। और अगर रेशियो में देखूं तो 4 आ रहा है, तो यानी मुझे ये पता चल गया कि 24 ईयर्स किसका मान है? 4 का। वैल्यू सिस्टम, जो वैल्यू होती है उसको ऊपर, जिसका मान हमें दे रखा है वो नीचे, और जिसको हमें ज्ञात करना है या जिसको निकालना है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, जो पिता व पुत्र की आयु का योग क्या होगा? पिता का रेशियो है 6, पुत्र का है 1, दोनों का योग हो गया या प्लस 7, और 7 हमें निकालना है 42 ईयर्स। बताओ सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल वैल्यू सिस्टम में हमें ध्यान रखना है कि वैल्यू सिस्टम में कैसे वैल्यू पुट करनी है। अगर हर बार यही अगर आपको अच्छे से वैल्यू सिस्टम निकालना आ गया तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कोशिश कीजिए, अब आप वैल्यू सिस्टम को लिख सकते हो, रख सकते हो, तो मुझे लगता है कि अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ए व बी की जो एज है उसका रेशियो या अनुपात 7:2 है। 6 साल बाद आयु का योग 48 वर्ष होगा, तो ए की आयु क्या होगी? देखो, इस तरह के सवाल में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें जहां का रेशियो दे रखा है, जहां का अनुपात हमें दे रखा है, वहां पर हमें पहुंचना है। क्योंकि जहां का रेशियो दे रखा होगा, अगर उस जगह की एज के पास, उस समय की एज के पास अगर हम पहुंच जाएंगे, तभी तो हम उस रेशियो से उसको हल कर सकते हैं और वापस वर्तमान में भी आ सकते हैं। तो जैसे ये क्या बोल रहा है कि देखिए, यहां पर 7:2 दे रखा है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान, और ये पहले, और इसके नीचे अगर आप जाओगे तो ये बाद में, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। अब ये क्या बोल रहा है कि 6 साल बाद आयु का योग 48 वर्ष होगा, ठीक है। अब अगर देखिए तो इसमें ये जो वर्तमान का अनुपात हमें दे रखा है 7:2, और ये 6 वर्ष बाद आयु का जो योग है, उनकी जो एज का जो टोटल है वो 48 ईयर्स है। तो ए की आयु हमें ज्ञात करनी है वर्तमान में। तो आप याद रखिए कि 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी, 2 कैंडिडेट्स हैं। 6 ईयर्स बाद में, मतलब 6 साल बाद की बात कर रहा है, तो 6 ईयर ए में बढ़ेगी और 6 ईयर बी की बढ़ेगी, तो टोटल जो एज है वो 12 ईयर्स बढ़ जाएगी टोटल योग में। तो मैं 48 में से -12 कर दूंगा, तो ये आएगा 36 ईयर्स। तो मुझे पता चल गया कि जो वर्तमान में इनकी आयु का योग है वो 36 ईयर्स है। कितना है? 36 ईयर्स। और वर्तमान का हमें रेशियो दे रखा है, तो मैं इसको आराम से निकाल सकता हूं। तो ये इन दोनों रेशियो का योग होगा 9, और मुझे पता है कि 36 फिर 9 की वैल्यू है, क्योंकि रेशियो का योग 9 और उनकी आयु का योग 36 है। क्योंकि मैं 6 ईयर्स वापस आ गया हूँ, 6 ईयर्स बाद का योग दे रखा था, तो दोनों में मैंने 12 को माइनस किया। अब क्या निकालना है? ए की आयु निकालनी है। ए की है 7, तो 7 28 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। बताइए सिंपल है कि नहीं? हमेशा ही जहां रेशियो दे रखा है, चाहे वो वर्तमान का हो या पहले का हो या बाद में हो, और जहां एज दे रखी है, तो उन दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड सेम पे पहुंचिए, जो भी माइनस प्लस करना है उसको करने के बाद में आप आंसर को निकाल सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगला टाइप देखते हैं कुछ। चलिए, ए व बी की आयु का अनुपात 4 साल पहले 5:2 था। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये तो है वर्तमान, ठीक है। वर्तमान से हम ऊपर जाएंगे 4 साल पहले, 4 ईयर्स पहले। क्या है इनका? 5:2 है। इनकी जो एज का रेशियो है 5:2 था।
जबकि 5 साल बाद आयु का योग 60 वर्ष होगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े अलग हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दो बार रेशियो दे रखा हो, एक ये हो गया 4 साल पहले का, और ये नहीं, एक ही रेशियो है तो एक ही रेशियो है। 5 साल बाद आयु का योग 60 वर्ष होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 5 ईयर्स, ये योग होगा इनका 60 ईयर्स। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे रेशियो दे रखा होता है, जहाँ रेशियो दिया हुआ होता है, वहाँ पे हमें जाना होता है, उस एज में से प्लस या माइनस जो भी करना है उसको करने के बाद तब जा कर के हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम वापस आना पड़े तो वापस आ जाएंगे। तो ये देखिए 5 ईयर्स और 4 ईयर्स, यानी टोटल हो गए 9 ईयर्स, है ना। यानी कि जो अनुपात हमें दे रखा है, जो 60 ईयर्स के योग जो यहाँ पे हमें टोटल दोनों की आयु का दे रखा है, वहाँ से 9 वर्ष पहले का रेशियो हमें दे रखा है। यानी कि 9 वर्ष, और कैंडिडेट हैं दो, ए और बी, यानी कि दोनों की अगर 9 ईयर्स दोनों की अगर बढ़ेगी तो टोटल 18 ईयर्स की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं इस 60 में से 18 ईयर्स कम कर दूंगा तो मैं इसके बराबर में आ जाऊंगा ना। यहीं पर जो आयु का योग होगा, जहां पे 4 साल पहले, वर्तमान से 4 साल पहले जो रेशियो दे रखा है, इसके पास मैं पहुंच जाऊंगा। तो 60 में से 18, 42। अब मुझे ये पता चल चुका है कि वैल्यू सिस्टम का अब उपयोग करना है कि ये जो 5/2 है, इन दोनों का योग यानी प्लस 7 होता है। तो 42 जो वैल्यू है वो 7 की है। अब बोल रहा है कि एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो पहले तो यहीं पे ज्ञात कीजिए ना, इस समय की। तो उस समय 4 साल पहले एक ही आयु, क्योंकि 4 साल पहले का मुझे रेशियो दे रखा है, तो अभी मैं ज्ञात कर रहा हूँ वो 4 साल पहले की ज्ञात कर रहा हूँ। तो एक या अनुपात है 5। तो देखिए 30 आया ये। तो यह 4 ईयर्स पहले है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 30 ईयर्स है ना। अब वो बोल रहा है कि वर्तमान, तो वर्तमान में आने के लिए मुझे एक बार फिर से इसमें 4 साल जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान से 4 साल पहले का ये रेशियो दे रखा है। तो वर्तमान आयु होगी 34 ईयर्स। ठीक है ना। तो ए की वर्तमान आयु 34 ईयर्स, यानी प्रेजेंट में जो उसकी एज है वो 34 ईयर्स है। ये मेरा आंसर हुआ। देखिए समझ में आया कि नहीं। बहुत सिंपल है कि जो वर्तमान होता है, वर्तमान से पहले और वर्तमान से बाद में, या तो इसके प्रेजेंट में होगा, या तो इसके पास्ट में होगा, या इसके फ्यूचर में। तो अगर इसके पास्ट की बात करूं तो पास्ट का हमें रेशियो दे रखा है, और फ्यूचर का टोटल एज दे रखी है कि टोटल एज कितनी होगी। तो मैंने जितने जो रेशियो से लेकर के और जो योग जो एज का जो टोटल दे रखा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको मैंने उसमें से माइनस किया। तो मैं जहाँ का रेशियो दे रखा है वहाँ आ गया, वहाँ पे मैंने एक ही वैल्यू निकाली, और वापस से मैं 4 ईयर के बाद में वर्तमान में पहुँच जाऊँगा। तो उसको 4 ईयर उसमें काउंट किया, और ये 34 ईयर्स इसका आंसर आ गया। नहीं समझ में आए तो फिर से बताना, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 साल पहले एक पिता व उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7/2 था। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5/2, यानी रेशियो, उनकी एज का रेशियो 5/2 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए एक टाइप अलग है, थर्ड टाइप हो गया। ये 2 टाइप्स मैंने आपको इसमें बताए, है ना। जब 2 अनुपात दे रखे हों, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये तो हो गया वर्तमान, ठीक है, और ये हो गया इसका पास्ट, और ये इसका फ्यूचर, है ना। अब देखिए 3 साल पहले एक पिता व उसके पुत्र की जो एज है उसका रेशियो 7/3 साल पहले कितना है रेशियो 7/2। ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि 5 ईयर्स बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, उनकी जो एज का रेशियो है वो कितना हुआ 5। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, बहुत ही सिंपल है। इसका मैं एक या 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। अगर आप क्वेश्चन देखिए, जब 2 अनुपात दे रखे हैं कि एक तो पहले का एक बाद का, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है वो देखिए। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इन दोनों को काउंट कर लेना है, जो बीच का डिफरेंस है एज का, 3 साल पहले और 5 वर्ष बाद, तो 8।
इनटू जो नीचे वाला रेशियो है उसका अंतर या डिफरेंस कितना है, 3, ठीक है ना। उसके बाद इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये देखिए 7 का 2 से और 5 का इस 2 से, है ना। तो 14 माइनस 10 और इसको आप उसमें माइनस कर देना है, जो अधिक है उसमें से कम को, तो ये 4 उसको नीचे रखना है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है कि इन दोनों का योग करना है, नीचे वाले रेशियो का जो डिफरेंस है उसको उसका मल्टीप्लाई करना है और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका गुणा, मतलब देखिए कितना आ गया 6। पहले इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। अब बताइए 6 आ गया, अब वो बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब मुझे पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। पिता का जो रेशियो है वो है 7, तो इस 6 से मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि 42। तो ये 3 साल पहले की आयु मुझे पता चली, तो 3 और अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो 42 प्लस 3 यानी कि 45 ईयर्स पिता की एज होगी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल है। एक सवाल, एक या दो सवाल और इसका टाइप का करेंगे। मैं एक बार वापस से इसको आपको बताता हूं। देखिए ये तो हो गया वर्तमान, ठीक है ना, ये इसका हो गया पास्ट और ये इसका हो गया फ्यूचर। अब जो पास्ट का मुझे 3 इयर्स, बिफोर 3 इयर्स का रेशियो इनकी एज का दे रखा है, वो है 7:2। आफ्टर 5 इयर्स 5:2 ये दे रखा है, ठीक है ना। अब जो पूछा है वो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये जो दो, सबसे पहले जो दो अंतर दे रखे हैं ईयर, ये वाला कितने साल पहले का और कितने साल बाद का, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेना है, तो 8। उसके बाद जो नीचे वाला रेशियो है, बाद वाला रेशियो है, उसका आपको डिफरेंस या अंतर ज्ञात करना है, तो 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले रेशियो का नीचे वाले रेशियो का। तो ये इसका 7 का 2 से किया तो 14 माइनस 5 का 2 से किया तो 10, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 4, उसका इसमें उससे इसको डिवाइड कर देना है, तो ये आएगा आपका 6। तो 6 मेरा आ गया। उस पिता की अगर वो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो इस 7 से उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 42 ईयर्स। अगर पुत्र की पूछता तो 2 से कर देता, और 3 साल बाद यानी कि वर्तमान आयु वो पूछ रहा है, तो वर्तमान में आने के लिए मुझे 3 साल आगे आना पड़ेगा, तो 42 प्लस 3 यानी कि 45 ईयर्स इसका आंसर हुआ। अब तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही सिंपल है। नहीं आया है तो एक बार और इसका नया एक सवाल दूसरा देखते हैं। आइए देखो, 12 साल पहले यानी कि 12 ईयर्स एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5 अनुपात यानी 5:1 था, 5:1 था। और आफ्टर 23 ईयर्स उनकी जो एज का रेशियो है 3:2 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ध्यान रखना, पहले हमने पिता की निकाली थी, इस बार पुत्र की निकालेंगे। देखिए यहां पे हो गया वर्तमान, है ना, बिफोर 12 ईयर्स, उसके बाद आफ्टर 23 ईयर्स। तो बिफोर 12 ईयर्स क्या रेशियो है, 5:1। आफ्टर 23 ईयर्स, अब देखिए मैंने बोला कि सबसे पहले इन दोनों को आपको प्लस कर लेना है, तो ये हुआ आपका 35, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है, नीचे वाले जो रेशियो है या बाद वाले रेशियो का डिफरेंस 1। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दोनों का डिफरेंस से उसको डिवाइड कर देना है। तो
3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 5 का 2 से किया तो कितना आया 7, 10, 10 में से 3 गए तो 7, 5। अब निकालना है मुझे पुत्र की, तो ये आ गया, पुत्र कितना है 1 है, तो ये 5 ही रहेगा। अगर वो वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान में आने के लिए मुझे 12 साल और उसमें प्लस करने पड़ेंगे 12 ईयर्स, क्योंकि ये 12 ईयर्स पहले का है। 12 ईयर्स मैंने अगर इसमें ऐड किया तो 12 + 5 यानी कि 17 ईयर्स। बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने इससे पहले भी एक किया था और वो और ये सेम है। उसमें पिता की आयु निकाली थी तो पिता का जो रेशियो था उससे मल्टीप्लाई किया था। इसमें पुत्र की एज निकालनी है तो पुत्र की जो एज का रेशियो है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 है। 5 × 5 करोगे तो 5 × 1 करोगे तो 5 ही आएगा, इसलिए मैंने 5 ही रखा है ना। अब ये 5 अगर आ गया तो 12 साल बाद, यानी कि यहाँ से मैं 12 साल और आगे की तरफ आऊँगा तब मैं वर्तमान में पहुँचूंगा। तो वर्तमान की ही एज वो पूछ रहा है, तो 12 + 5 = 17 ईयर्स। नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशेल ने 9 वर्ष पहले शादी की थी। मिशेल ने 9 वर्ष पहले शादी की थी। शादी के समय जो उसकी आयु थी, आज उससे उसकी आयु का 1/3 गुणा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4/3 गुणा है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, ये ज्ञात हमें करना है, निकालना है। आप अगर सॉल्व कर सकते हो तो इसे कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे वर्तमान, ठीक है ना, तो वर्तमान से पहले पास्ट यानी 9 ईयर्स एगो, बिफोर, क्या है इनकी जो वर्तमान। देखिए इसमें देखिए मिशेल ने 9 वर्ष पहले शादी की थी। शादी के समय जो उसकी आयु थी, आज उसकी आयु का, तो जो आयु का जो शादी के समय और उसमें जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है वर्तमान और शादी 4:3, क्योंकि ये 4/3 है तो ये 4:3 दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए अब वो बोल रहा है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले शादी की थी, ठीक है ना। शादी के समय जो उसकी आयु थी, आज उसकी आयु का 4/3 गुणा है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो बताइए वर्तमान हो गया ये 9 वर्ष 9 ईयर्स पहले है, ठीक है ना। तो अंतर मैंने आपको बताया था कि अंतर हमेशा सेम रहता है। कितना भी अंतर कर लीजिए, जो अनुपातों का अंतर होता है, एज में जो अंतर आता है, आप कितना भी आगे चले जाइए वो सेम ही रहेगा। तो 9 है, 9 का इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 × 4 यानी कि 36 ईयर्स वर्तमान आयु मिशेल की। वर्तमान ही है ना, वर्तमान का जो रेशियो है वो 4 है। इन दोनों का डिफरेंस मुझे दे रखा है, जो 9 की वैल्यू है वो वर्तमान और उसकी शादी का जो अंतर है वही तो दे रखा है ना। 9 वर्ष पहले शादी की थी और आज का जो उसकी एज का है वो उसका जो रेशियो है वो 4:3 है, यानी कि वर्तमान और शादी के बीच का जो अंतर है रेशियो का वो 9 ईयर्स है। तो 9 है वो 1 की वैल्यू है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 है और मुझे वर्तमान की एज निकालनी है। तो 9 × 4 तो 36 ईयर्स आ गया। जब मुझे मिशेल की एज पता चल चुकी है तो अब मैं उसकी पुत्री की आयु भी निकाल लूँगा, क्योंकि उसमें दे रखा है कि इस समय यानी वर्तमान में उसकी जो पुत्री है उसकी जो एज है उसकी आयु 1/6 है। तो इसका 36 का 1/6 आप करोगे तो 6 आएगा, है ना। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या होगी। तो 2 वर्ष पहले तो -2 यानी कि 4 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। वर्तमान और शादी का रेशियो मुझे दे रखा है
और मुझे ये भी दे रखा है कि वर्तमान से 9 वर्ष पहले शादी की थी, तो यानी कि इनके रेशियो का जो डिफरेंस है वो 9 ईयर्स है। अगर 9 की वैल्यू 1 की वैल्यू 9 है तो मुझे 4 की वैल्यू मुझे निकालनी है, जो वर्तमान का रेशियो है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी और उसकी पुत्री की आयु का औसत 34 ईयर्स है। अब से 4 ईयर्स बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक आदमी और उसकी पुत्री की आयु, यानी कि एक आदमी है और एक उसकी पुत्री, यानी 2 कैंडिडेट हैं, और उनका जो एवरेज है, उनकी एज का एवरेज है 34। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवरेज से टोटल एज कैसे निकालते हैं, कि जो संख्या होती है जितने लोगों का है, तो ये 2 कैंडिडेट्स हैं टोटल और उनका एवरेज है 34। मैं इसका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी 68 ईयर्स उन दोनों की टोटल एज है, जो व्यक्ति है और उसकी पुत्री है ना। अब से 4 वर्ष बाद, ये वर्तमान था, तो आफ्टर 4 ईयर्स, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए 4 वर्ष बाद का मुझे रेशियो दे रखा है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां का रेशियो हमें दे रखा हो वहां पे हमें जाना है। तो 4 वर्ष बाद है, तो 4 वर्ष पिता की और 4 वर्ष पुत्री की, दोनों की आयु 4-4 वर्ष बढ़ेगी, तो टोटल 8 ईयर्स बढ़ जाएगी। तो ये जो वर्तमान में 68 ईयर्स है, तो इसमें 8 ईयर्स और बढ़ जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 76 ईयर्स। तो यहाँ की जो टोटल वैल्यू है इनकी, जो 76 ईयर्स है, तो ये देखिए 19, इनका योग 19, तो 76 किसकी वैल्यू है? 19 की। किसकी निकालनी है मुझे? पुत्री की। 20 पुत्री की, जो 4 साल बाद में 20 ईयर्स है, 4 साल बाद पुत्री की आयु 20 ईयर्स होगी, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? वर्तमान। तो मैं अगर 4 ईयर्स इसमें से कम करके वापस वर्तमान में पहुंच जाऊंगा, तो ये आ जाएगी 16 ईयर्स, क्योंकि 20 - 4 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 साल बाद का रेशियो है और हमने अभी इस 4 साल बाद की एज को हमने काउंट किया है। तो वापस से वर्तमान में जाने के लिए, यानी प्रेजेंट में जाने के लिए, इसमें 4 साल को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो देखिए 16 ईयर्स इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा तो फिर से बताना, फिर से बताएंगे, दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। देखो मैं एक बार बताता हूँ कि इन दोनों का जो एवरेज औसत आयु दे रखी थी, तो उसको हमने टोटल एज बना लिया। 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो दे रखा है, तो 4 वर्ष बाद में मैं एज निकाल लूँगा। टोटल एज कितनी होगी? दोनों की एज में 4 + 4 का दोनों की डेवलप होगी, यानी 8 ईयर्स टोटल एज बढ़ेगी। तो 68 और +8 = 76 ईयर्स। अब हमें पता चल गया कि जो अनुपातों का योग है वही तो ये टोटल योग है, तो इन दोनों का योग है, या प्लस 19 है, तो 76 19 की वैल्यू है, 5 की हमें निकालनी है, यानी कि वैल्यू सिस्टम का उपयोग करना है। और 20 ईयर्स 4 साल पहले की, वो वर्तमान की पूछ रहा है, तो 16 ईयर्स। एक पुरुष और एक ही दिन पैदा हुए उनके जुड़वा पुत्रों की औसत आयु 30 ईयर्स है। पिता और उसके एक पुत्र की आयु का रेशियो है वो 5:2 है। तो पिता की आयु कितनी होगी? देखो इस तरह के सवाल पीसीएस में आते हैं कि बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है। देखिए एक पुरुष और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा पुत्रों की जो एवरेज एज है वो 30 ईयर्स है। यानी एक तो पिता हो गया, 2 उसके पुत्र हो गए, तो टोटल कैंडिडेट हो गए 3, क्योंकि जुड़वा बच्चे हैं। तो टोटल एज अगर मैं निकालूंगा तो 30 × 3 यानी कि 90 ईयर्स तीनों की मिलाकर के एज है। अब क्या बोल रहा है? पिता और उसके एक पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 5:2 है, लेकिन पुत्र तो जुड़वा है ना, चाहे एक पुत्र से अनुपात दे दो या जुड़वा है, तो यानी कि एक अनुपात और होगा। तो पिता अनुपात पुत्र और पिता का एक पुत्र से अनुपात है 2, तो दूसरा भी तो जुड़वा ही है, तो उससे भी तो 2 ही होगा, टोटल हो गया। तो ये देखिए 90 ईयर्स इनकी एज का टोटल एज है, तो 5 + 7 = 9,
90 जो वैल्यू है वो 9 की है। अब पूछ क्या रहा है पिता की, तो पिता का जो रेशियो वो 5 है। बताइए 50 ईयर्स। अगर वो बच्चे की पूछता है तो 40 बचती है, तो दोनों की 20 प्लस 20, दोनों की 20 होगी। हो गया ना, कितना सिंपल है। इस तरह के सवाल आते हैं, सवाल सिंपल होता है लेकिन बस उसकी जो थ्योरी होती है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। विवाह के समय उसकी आयु, उसकी कितनी आयु थी उससे आज उसकी आयु 2/7 या फिर 9/7 गुणी थी। देखो ये कितने सिंपल क्वेश्चन है ना। जो इससे पहले हमने एक किया था मिशेल वाला का, 9 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो ये बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था। तो ये देखिए ये जो क्या है 8 वर्ष पहले है ना, लेकिन वर्तमान, याद रखिए वर्तमान अनुपात उसकी शादी का हमें रेशियो दे रखा है। वर्तमान का है 9 और शादी के समय का रेशियो है 7। अब वो बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो यानी कि जो शादी है वहां से वर्तमान से अगर मैं शादी के टाइम पे जाता हूं तो 2 का अंतर इन दोनों में है, इन दोनों के रेशियो में, और उसका मान हो गया 8। तो 8/2 यानी कि देखिए इन दोनों का जो अंतर है वर्तमान में, और जब उसकी शादी हुई थी जो 8 साल पहले हुई थी, तो वर्तमान का रेशियो है 9, शादी के समय का है 7, तो दोनों का डिफरेंस है 2। तो यानी कि जो 8 है वो 2 की वैल्यू है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु से 6 गुणी है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की, अब मुझे इसमें वर्तमान आयु इसकी निकालनी है, तो 9 यानी कि 36 ईयर्स इसकी एज हो गई, वर्तमान की एज फराह की। अब क्या बोल रहा है वो कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु से 1/6 गुणी है, यानी कि 36 का 1/6, 6 ईयर्स उसकी पुत्री की एज है, वर्तमान 6 ईयर्स। 3 वर्ष पूर्व, देखो उसमें हमने 2 वर्ष पूर्व निकाली थी, इसमें 3 वर्ष, तो इसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो 3 ईयर्स उसका आंसर होगा। सिंपल है। वर्तमान और शादी के समय का उसका जो रेशियो है वो 9/7 है, ठीक है ना। और अब मुझे ये पता है कि आज से 8 वर्ष पहले की थी, तो यानी कि जो वर्तमान का रेशियो और शादी के समय का रेशियो का जो अंतर है वो है 2। तो जो 8 जो वैल्यू दे रखी है, यानी 8 ईयर्स जो दे रखा है वो 2 के बराबर है रेशियो में। तो मैंने आपको वैल्यू सिस्टम बताया था कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो ऊपर और किसकी वैल्यू है वो नीचे, और जिसकी निकालनी है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। वर्तमान वैल्यू उसकी निकालनी थी फराह की 36 ईयर, उसका 1/6 है उसकी पुत्री, तो पुत्री को देख लिया हमने 6 ईयर आ गया। 3 वर्ष पहले की उसने पूछा है तो -3 कर दिया, क्योंकि मुझे 3 वर्ष पहले जाना है, इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा आपने, जिसने नहीं किया होगा वो अपना आंसर मिला लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कीजिए कोशिश। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 ईयर्स का डिफरेंस है या अंतर है। 7 वर्ष पहले यानी बिफोर 7 ईयर्स उनकी जो एज का रेशियो था वो क्रमशः कितना था 5/7। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? बिल्कुल सिंपल है। अब अगर ये सवाल वर्तमान, ठीक है ना, क्या बोल रहा है इनकी जो एज है उनमें 14 ईयर्स का अंतर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर दो लोगों की एज में अगर कोई अंतर है तो वो चाहे आप कितनी भी आगे चले जाओ या कितनी भी बाद में आ जाओ, हमेशा जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। अगर कोई किसी से 5 साल बड़ा है तो वो बड़ा 5 साल बाद भी 5 साल बाद बड़ा ही रहेगा, है ना। 7 ईयर्स पहले कितना था 5/7, ठीक है। तो इस समय की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो देखिए इन दोनों का जो अंतर है, आज 14 ईयर्स है तो 7 ईयर्स पहले भी 14 ईयर्स ही होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है रेशियो में वो है 2। तो ये जो 14 वैल्यू है वो 2 की है, यानी कि अंतर है, तो इन दोनों का अंतर यानी कि उनकी एज का अंतर,
तो 14/2। अब निकालनी किसकी है? दीपक की वर्तमान आयु निकालनी है। तो दीपक का रेशियो है 7, ठीक है ना। तो ये तो हमने 7 वर्ष पहले निकाली थी। अब अगर मैं इसमें 7 ईयर्स और काउंट कर दूंगा या प्लस कर दूंगा तो इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। तो 56 ईयर्स इसका आंसर होगा। बताइए सिंपल है कि नहीं? इसमें कुछ करना है नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि जो एज में डिफरेंस होता है तो वो अनुपातों में भी डिफरेंस जो होगा वो चाहे कितने भी साल बाद होगा वही रहेगा। 7 ईयर्स पहले का मैं निकालूंगा, इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस है 7 और इन दोनों की एज का डिफरेंस मुझे दे रखा है 14। तो यानी कि मुझे पता है वैल्यू सिस्टम के अनुसार कि जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है उसको ऊपर किसकी वैल्यू है वो नीचे और किसकी निकालनी है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 7 साल पहले की एज आई थी उसकी। अब मुझे वर्तमान में आने के लिए 7 ईयर्स उसमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 ईयर्स पहले का रेशियो था। तो ये 56 ईयर्स इसका आंसर हो गया। ये देखिए, इसको कीजिए। अ, ब और स की आयु का अनुपात, मतलब 3 कैंडिडेट हैं, ध्यान रखना, का अनुपात 2:3:7 है। यदि ब व अ की कुल आयु स से 12 वर्ष या 12 ईयर्स कम है, ब व स की आयु का योग क्या होगा? देखो इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे लिखिए अ ब स, या फिर इसको ए बी सी भी लिख लीजिए। कितना है? 2, 3, 7। अब क्या बोल रहा है? सेकंड लाइन देखिए आप, ब व अ या बी प्लस ए की कुल आयु कितनी है इन दोनों की? 5, ठीक है ना। स से 12 वर्ष कम है। तो ये देखिए स यानी सी है वो 7 है, तो इसमें से अगर मैं इसे घटाऊं तो 2 आएगा, या फिर मैं 7 - 2 करूं, 7 - 5 तो 2, तो ये कितना कम है? 12। तो अब देखिए, अब मुझे ये जो 12 ईयर्स दे रखा है, इन दोनों का जो रेशियो का योग करूंगा और मैं उसे सी से कम घटा दूंगा या माइनस कर दूंगा, तो वही तो इस 12 की वैल्यू है, 12 जिसकी वैल्यू है ना। अब जो पूछ रहा है उसको देखिए। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो 12 है वो 2 की वैल्यू है, क्योंकि ए और बी का योग 5 और वो इस सी से जितना कम है वो अंतर 12 है, तो 2 कम है। तो ब व स की यानी बी प्लस सी की आयु का योग क्या होगा? बी 3 है, सी 7 है, तो दोनों का योग हो गया 10। तो जो निकालना होता है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए, सिंपल क्वेश्चन। बताओ हुआ कि नहीं? कुछ भी नहीं है, ए बी सी तीनों का अनुपात दिया है। अब उसमें दे रखा है बी व ए की कुल जो आयु है, यानी बी व ए की जो कुल आयु है वो सी से 12 वर्ष कम है। तो इन दोनों को मैंने योग किया, जो अनुपात में 5 है, सी में से मैंने उसको माइनस किया तो 2 आया। तो यानी कि इसकी एज में से इन दोनों की एज को मैं माइनस कर रहा हूं, तो उसका अंतर है 12, तो यानी 2 की वैल्यू है 12। और जो निकालना है मुझे बी व सी की टोटल एज निकालनी है, तो दोनों का अनुपात का योग हो गया 7 + 3 10, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, है कि नहीं? सिंपल। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अगर पी क्यू से 8 साल बड़ा है तो 4 साल बाद पी और क्यू की आयु में अनुपात क्या होगा? अब देखिए इसमें अनुपात ही पूछा है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कितना है? पी क्यू 5:7। पी क्यू से 8 साल बड़ा है, यानी कि इन दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो 8 साल है। तो अनुपात में यानी रेशियो में क्या डिफरेंस है? वो है 2। तो 8 है, वो 2 की वैल्यू है। अब क्या पूछ रहा है? तो इन दोनों की मैं वैल्यू, पहले तो मैं इन दोनों की
एज निकाल लेता हूं कि क्या एज है इस समय की। देखिए तो 8 2 की वैल्यू है, अगर मैं पी की निकालूंगा तो 5 से यानी कि 20 ईयर्स, ठीक है, ये तो हो गई 20, है ना। और क्यू की 8/2 इंटू क्यू की निकालने के लिए 7, 28 ईयर्स। तो आज अगर मैं देखूं तो पी की तो जो एज है वो 20 ईयर्स है और क्यू की 28 ईयर्स है। अब वो क्या बोल रहा है कि 4 साल बाद पी और क्यू की आयु में अनुपात क्या होगा। तो यहां पे देखिए 4 साल बाद, 4 साल बाद यानी 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, 20 में 4 ईयर्स जोड़ोगे तो 24 अनुपात 28 में 32। अब इसका अनुपात निकाल दीजिए। 3:4 इसका आंसर होगा। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5/7। मैंने इनकी वर्तमान आयु निकाल ली दोनों की, क्योंकि इन दोनों की पी जो क्या है क्यू से 8 साल बड़ा है, तो जो रेशियो का डिफरेंस है वो मुझे वहाँ दे रखा है, उसकी वैल्यू है 8 ईयर्स। मैंने पहले पी की और क्यू की दोनों की एज निकाल ली, दोनों में 4 ईयर्स काउंट किया और वापस से इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताइए अगला क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। एज के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ छूटने चाहिए, क्योंकि बस यही टाइप है जो आएंगे। एसएससी का पेपर नहीं है जो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के, या ऐसे पीसीएस में या सी सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सीधा सीधा आएगा, केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव होगा, तो वो आपको देख लेना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी आयुओं का गुणनफल 216 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक सेकंड, 14 क्वेश्चंस कैसे रह गए। देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात तो उसमें दे रखा है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, वर्तमान, पिता अनुपात पुत्र, इसको थोड़ा सा अलग टाइप से करते हैं, है ना। 3:2 है, उनकी आयु का गुणनफल 216 वर्ष है। तो मान लीजिए मैंने पिता की जो क्या है आयु को माना 3x, और एक सेकंड इसका पिता और पुत्र 3:2, तो मैंने पिता की जो आयु है उसको मान लिया 3x, पुत्र की को मान लिया 2x। तो 3x इंटू 2x यानी दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 216 ईयर्स। तो ये देखिए 6x² 216, तो x² बराबर 36, x बराबर हो गया 6। अब अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो मैं अगर इसमें गुणा करूं, मतलब मल्टीप्लाई करूं, तो पिता की तो हो जाएगी 6 इंटू 3 18 ईयर्स, और पुत्र की 16 इंटू 2 यानी कि 12 ईयर्स, है ना। अब वो बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 18 में मैं अगर पिता अनुपात पुत्र दोनों की मैं 6 वर्ष बाद की मैं एज को देखूंगा, तो 18 में अगर मैं 6 काउंट कर दूं या प्लस कर दूं और इसमें भी +6 कर दूं, तो बताइए ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपका 18, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए सिंपल है, कोई प्रॉब्लम। चलिए एक बार इसको वापस बताता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हुई होगी। देखो पिता और पुत्र दोनों की आयु का जो अनुपात है या जो एज का रेशियो है वो है 3:2। तो मैंने मान लिया पिता की आयु 3x और पुत्र की 2x। क्यों मानी, क्योंकि इन दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा है, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि 3x इंटू 2x बराबर क्या है, 216। अब इन दोनों का मैं गुणा करूंगा तो 6x² बराबर 216, x² बराबर 36 और x बराबर होगा 6। अब x की वैल्यू मुझे आ गई
तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा या फिर सीधा इससे गुणा कर दूंगा। तो देखिए पिता की आयु क्या होगी, 6 इंटू 3 बराबर 18 ईयर्स, है ना। और पुत्र की अगर मैं बात करूं तो 6 इसमें पुट कर दिया, तो 6 इंटू 2 बराबर 12 ईयर्स, है ना। अब मुझे इनका अनुपात निकालना है, पिता अनुपात पुत्र, पिता और पुत्र की जो एज है उसमें अनुपात, उसमें रेशियो ज्ञात करना है, लेकिन वो रेशियो 6 वर्ष बाद का ज्ञात करना है। ध्यान रखना, आफ्टर 6 ईयर्स। वर्तमान की एज मुझे पता है, अगर मैं आफ्टर 6 ईयर्स निकालनी है तो दोनों में 6 काउंट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 18 और ये 4:3। ये इसका आंसर होगा। बताइए अब ये समझ में आया या नहीं आया। इसको नोट डाउन कर लो। अब जो भी है, जितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं तो उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। जिन्होंने मतलब पहले से इसको नहीं किया हुआ है, जिनको आता है, वो दूसरे जितने पेपर हैं, जिन्हें सीसेट के क्वेश्चंस हैं या फिर जो दूसरे पेपर एसएससी वगैरह है बैंक के, जहाँ पर से ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं इस टाइप के, तो उनको आप सॉल्व कीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि एज चैप्टर के अंतर्गत किसी और टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा। और इससे आगे फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।